अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। ऐसा कुछ हुआ कि वो धर्मभ्रष्ट हो गया, सारी अच्छी बातें भूल गया। ना आचार रहा, ना संयम, ना धर्म। उसे करने योग्य और न करने योग्य बातों का भी ध्यान नहीं रहा। वो ब्राह्मण नहीं रहा, वो म्लेच्छ हो गया और उसका जीवन पूरा पापों में बीता। उसने एक दासी से शादी किया और उस दासी से उसकी बहुत सी संतानें हुई। अपने सबसे छोटे पुत्र को बहुत चाहने लगा और कहीं का कोई सत्संग काम आया कि उसने अपने उस पुत्र का नाम नारायण रख लिया। अजामिल के प्राण उस छोटे बालक में बसते थे। वो उसी के प्यार दुलार में लगा रहता। बालक कुछ देर को भी दूर जाए तो अजामिल व्याकुल होने लगता था। इसी मोहग्रस्त दशा में उसके जीवन काल का अंत आ गया। मृत्यु की घड़ी आ गई। यमराज के भयंकर दूत हाथों में पाश लिए आधम के अजामिल के सूक्ष्म शरीर को उन्होंने बांध लिया। उन विकराल दूतों को देखते ही अजामिल डर से कांपने लगा और पास खेलते अपने पुत्र को बड़े कातर स्वर में पुकारा, नारायण नारायण। नारायण एक मरणासन्न प्राणी की कातर पुकार सुनी सदा सर्वत्र अपने स्वामी के जनों की रक्षा में तत्पर भगवान के पार्षदों ने दौड़ लगा दी। यमदूतों का पास उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया, उसे बलपूर्वक हटा दिया। यमदूतों को अजामिल के पास से दूर कर दिया। बेचारे यमदूत हक्के बक्के देखते रह गए। उनका ऐसा अपमान कहीं नहीं हुआ था। उन्होंने इतने तेजस्वी देवता भी नहीं देखे थे। सबके सब सुंदर, कमल लोचन, रत्न भरण भूषित, चतुर्भुज और शंख चक्र गदा पद्म लिए अद्भुत तेज से दिखाई दे रहे थे। यमदूतों का वश नहीं चल सकता था। फिर भी उन्होंने भगवान के पार्षदों से कहा, आप लोग कौन हैं? हम तो धर्मराज के सेवक हैं। उनकी आज्ञा से पापी को उनके समक्ष ले जाते हैं। जीव के पाप पुण्य के फल का निर्णय तो हमारे स्वामी करते हैं। आप हमें अपने कर्तव्य पालन से क्यों रोक रहे हैं? भगवान के पार्षदों ने कहा, तुम धर्मराज के सेवक सही हो, किंतु तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। जानकर भी अनजान हो। जिसने भी भगवान नारायण का नाम लिया वो पापी कहाँ रहा? चाहे संकेत में, चाहे हंसी में, छल से, गिरने पर या किसी भी बहाने से लिया गया भगवान नाम जीव के जन्म जन्मांतर के पापों को वैसे ही भस्म कर देता है जैसे अग्नि की छोटी चिंगारी सूखी लकड़ों की महान ढेरी को भस्म कर देती है। इस पुरुष ने पुत्र के बहाने ही सही नाम तो नारायण प्रभु का लिया है, फिर इसके पाप रहे कहाँ? तुम एक निष्पाप को कष्ट देने की धृष्टता मत करो। यमदूत क्या करते? वे अजामिल को छोड़कर यमलोक आ गए और अपने स्वामी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने धर्मराज से कहा, प्रभु, क्या विश्व का आपके अतिरिक्त भी कोई शासक है? हम एक पापी को लेने गए थे। उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा, किंतु उसके नारायण कहते ही वहाँ कई तेजोमय सिद्ध पुरुष आ धमके। उन सिद्धों ने आपके बंधन तोड़ डाले और हमारी बड़ी दुर्गति की। वे कौन हैं और निर्भय वो आपकी आज्ञा का अवहेलना करते हैं? दूतों की बात सुनकर यमराज ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया, बोले, दयामय भगवान नारायण मेरा अपराध क्षमा करे। मेरे अज्ञानी दूतों ने उनके जन की अवहेलना की है। इसके बाद वे दूतों से बोले, सेवको, समस्त जगत के जो आदि कारण हैं वे भगवान नारायण ही सर्वेश्वर हैं। मैं तो उनका एक छोटा सा सेवक हूँ। उन नारायण भगवान के नित्य सावधान पार्षद सदा सर्वदा उनके जनों की रक्षा के लिए घूमते रहते हैं। आगे यमराज ने बताया, तुम लोग केवल उसी पापी जीव को लेने जाया करो जिसकी जीभ से कभी किसी प्रकार का भगवान नाम न निकला हो, जिसने कभी भगवत कथा न सुनी हो, जिसके पैर कभी भगवान के पावन लीला स्थल में न गए हों, अथवा जिसके हाथों ने कभी भगवान के विग्रह की पूजा न की हो। यमदूतों ने अपने स्वामी की आज्ञा उसी दिन भली भांति रटकर याद कर ली। यमदूतों के अदृश्य होते ही अजामिल की चेतना सजग हुई, किंतु वो कुछ बोले या पूछे इससे पूर्व ही भगवत पार्षद भी अदृश्य हो गए। भगवत पार्षद भले अदृश्य हो गए, किंतु अजामिल उनका दर्शन कर चुका था। यदि एक क्षण के कुसंग ने उसे पाप के गड्ढे में ढकेल दिया था, तो एक क्षण के सत्संग ने उसे उठाकर ऊपर खड़ा कर दिया। उसका हृदय बदल चुका था, उसकी आसक्ति नष्ट हो चुकी थी। अपने दुष्कर्मों के लिए उसे घोर पश्चाताप हुआ और उसके हृदय में जागृति हो गई।
तनिक सावधान होते ही अजामिल उठा। अब जैसे इस परिवार और इस संसार से उसका कोई संबंध ही नहीं था। बिना किसी से कुछ कहे वह घर से निकला और चल पड़ा। धीरे धीरे वो हरिद्वार पहुंच गया। वहाँ भगवती पतित पावनी भागीरथी में नित्य स्नान और उसके तट पर ही आसन लगाकर भगवान का भजन करना, यही उसका जीवन बन गया। आयु को तो एक दिन समाप्त तो होना ही है, किंतु जब अजामिल की आयु समाप्त हुई वो मरा नहीं। वह तो देह त्याग कर मृत्यु के चंगुल से सदा के लिए छूट गया और भगवान की कृपा उस पर हमेशा के लिए बनी रही। वो विमान में बैठकर भगवत धाम चला गया। श्रीमद् भागवत पुराण की अजामिल की यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी आस्था और विश्वास के साथ सत्कर्मों में रहें और ईश्वर का स्मरण करते रहें।